हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है कूलाम का नियम, जिसे आप बोलते हैं कूलम्स लॉ। अब फर्स्ट थिंग जो हम इसमें बात करेंगे कि इसका जो नाम है कूलाम का नियम इसलिए है क्योंकि कूलाम एक साइंटिस्ट थे और उन्हीं के नाम पे उन्होंने ये लॉ बनाया था, इसलिए इस लॉ को हम कूलम्स लॉ कहते हैं। अब जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में 11वीं की क्लास में हमने न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था, जिसमें हमने दो द्रव्यमानों के बीच में लिया था, दो द्रव्यमानों के बीच में कार्य करने वाला आकर्षण का बल। उसी तरीके से कूलम्स लॉ भी है आपके पास, लेकिन इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर द्रव्यमानों के स्थान पर आपके पास दो आवेश लिए गए। तो ये जो नियम है इसके अनुसार आपके पास दो आवेश हैं, तो हम मान लेते हैं सपोज आपके पास Q1 और Q2, ये आपने ले लिए Q1 और ये Q2, दो आवेश हैं जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे गए हैं, r दूरी पर रखे गए हैं। अब जो आपके पास आवेश है Q1 और Q2, ये किसी भी तरीके से के हो सकते हैं, अर्थात ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं और इधर ये प्लस और माइनस भी हो सकते हैं। तो इसलिए इनके बीच में जो बल लगेगा वो आपका आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण। तो इन आवेशों के बीच में जो बल लगेगा वो आपका किसी भी तरीके का हो सकता है। अगर दोनों प्लस है तो प्रतिकर्षण का होगा और एक प्लस और एक माइनस है तो आकर्षण का होगा। अब हम अपने नियम पे आ जाते हैं कि इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल है वो किन किन चीजों पे निर्भर करता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ये जो बल F है ये इन दोनों के आवेशों के गुणनफल के, तो आवेशों का गुणनफल यानी कि आवेशों को आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो Q1 इंटू Q2, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती को आप बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये हमने ले लिया F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। नेक्स्ट दूसरा जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल है, ये इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है कितनी ली हमने r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि 1/r², दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आपके पास दो इक्वेशन आ गई है। फर्स्ट हमने लिया है कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, सेकेंड हमने लिया है F प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब हम अगर इनको एक साथ लिखना चाहें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके पश्चात अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो आप एक कांस्टेंट लेते हैं जिसे आप क्या बोलते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक। तो यहाँ से हम ले लेते हैं F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ पर K आपका एक कांस्टेंट होता है और इसका जो मान आता है K इज इक्वल्स टू, यहाँ साइड में मैं लिख रही हूँ, K इज इक्वल्स टू आता है आपके पास 1/4πε0। और प्रयोगों द्वारा इसके जो अनुक्रमानुपाती नियतांक है इसका जो मान निकाला जाता है वो आता है 9 इंटू 10⁹। आप इस K का जो मात्रक है वो अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप K का मात्रक निकाल सकते हैं। K का मात्रक हो जाएगा F यहाँ है, r² अपनी जगह आ जाएगा और Q1 Q2 कहाँ जाएंगे इसके अपॉन में। तो K का जो मात्रक आप निकालना चाहेंगे वो यहाँ से निकाल सकते हैं K F r² अपॉन Q1 Q2। तो यहाँ से जो K का मात्रक आएगा वो आएगा, F होता है न्यूटन, R आपके पास क्या है दूरी, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। अब हम ε0 का जो आंकिक मान है, आप यहाँ से ε0 का जो मान आपको प्रयोगों द्वारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज की दी गई है वो आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसका जो यूनिट है, जो उसका मात्रक है, वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऊपर दिया है Q1 और Q2, ये क्या है आवेश, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम कितना हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर अपॉन नीचे आपके पास 4 पाई तो कांस्टेंट होता है
F आपके पास बल है तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और R दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर। ये आपके पास एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है। F इज इक्वल टू हमारे पास आया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू मैंने आपको बताई कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्योंकि ये एक बल है तो बल का मात्रक आप क्या लेते हैं, न्यूटन। यहाँ पर इस फॉर्मूले में आपको एक नई चीज मिली है जो है एप्सिलॉन 0। तो ये जो टर्म है इसको आप बोलते हैं एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन 0 होता क्या है, एप्सिलॉन 0 होता है आपके पास निर्वात यानी कि वैक्यूम या वायु एयर की विद्युतशीलता। अब आपके पास विद्युतशीलता एक नया वर्ड आया है कि निर्वात या फिर वायु की विद्युतशीलता क्या होती है। तो विद्युतशीलता क्या होती है कि आपके पास कोई भी दो आवेश हैं, उनके बीच में जो भी माध्यम है या तो निर्वात है या फिर वायु है, तो दो आवेशों के बीच में जो माध्यम है वो उसमें से गुजरने वाली बल रेखाओं को कितने आसानी से जाने देता है या फिर उसमें कितना अवरोध उत्पन्न करता है, इसे आप उसकी विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन 0 का जो मान है वो आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको दिया है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 को हम इधर ले आते हैं तो क्या देगा, 1/4 पाई, ये F है, ये इसकी जगह रहेगा नीचे, और बाकी अपनी जगह Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।